आज एक अफवाह फैली परिवार पर जो आरोप लगाए गए हैं कि परिवार के सदस्य इसमें शामिल है और एक महिला का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? किस तरह की ये घटना है? देखो, मूल अपना लक्ष्य है मुलजिम गिरफ्तार हो। इस बात से भटकाने के लिए चाहे पुलिस के हैं चाहे कोई लोग हैं, बिना मतलब की धार्मिक बात करते हैं। इसे क्या लेना? यदि किसी ने गलत किया, हमने सब लोगों ने कहा है, चाहे आदरणीय पब्बर राम जी एमएलए साहब ने, सब ने कहा है, चाहे परिवार का वो दोषी होता है। दोषी साबित करना अपराधी होता है। तो इसमें आप बिना मतलब का, बिना तथ्य के आधार पे किसी को, परिवार में यहाँ बैठे लोगों को इस तरह की धार्मिक खबर फैला करके आप इस लोगों की भावनाओं को आग पहुंचाने का काम करते हो। यदि किसी ने गलत किया है, चाहे उस परिवार का सदस्य, आप साक्ष्य सबूत करके भी बताने का पहले काम कीजिएगा। बिना मतलब का आपका झूठी बात करके इस धरने में बैठे लोगों को मन अपने आप में उनका हौसला अफजाई करने के बजाय आप इस तरह से हौसला गिराने का काम करते हो। मैं तो प्रशासन से कड़ी चेतावनी से कहता हूँ, पुलिस वाले कान खोल करके सुन लो, चाहे सत्ता पक्ष के विपक्ष के सारे पार्टियों के लोग। हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, एक जिस तरह से कत्ल हुआ है, आपको ये इस जानकारी, कत्ल हुआ है बहुत बड़ा लोबावट के अंदर, इतनी निर्मम हत्या हुई है। आप हत्या के बाद कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई छुपाने के लिए आप परिवार पे आरोप प्रत्यारोप करते हो। यदि आरोपी है तो यहाँ यदि आरोपी सिद्ध होता है तो हम समाज के 36 कौम के लोग साथ मिलकर के उसका मुंह काला करके यहाँ से निकालेंगे। बिना मतलब का आप किसी पर काला लगाने का प्रयास करते हो। आप सही हो, साबित हो तो ये सिद्ध करें, क्योंकि इस धरने में बैठे लोगों को गुमराह करने का, ये धार्मिक सूचना फैलाने का काम चाहे जहीं से हो रहा है, बिना मतलब की गलत बात है, सही है, साबित करो। आरोपी, अपराधी जिसने ये कत्ल किया है, ये कत्ल बहुत बड़ा आतंकवादी की तरह। अभी पुलिस वालों पहले चाहे पक्ष विपक्ष के लोग बात कर रहे थे, आज हम भी कर रहे हैं कि पुलिस की नाकामी है, बिल्कुल कमजोरी है, कमजोरी की वजह से हो रहा है। आज सत्ता में बैठे लोग पहले सबसे सोचते हैं, यहाँ लॉ से आकर के चुने जाते हैं, चुने जाने के बाद ये शपथ लेते हैं जनता के साथ न्याय करेंगे, जनता के साथ भला करेंगे। कहाँ गए भाई आप? गुमराह करके लॉ के लोगों को आप राजस्थान सरकार में जाकर के बैठ गए हो और भूल गए हो कि लॉ की जनता के साथ क्या हो रहा है। कभी आपने आकर के इन सुन लेने का प्रयास किया है क्या? जैसे पब्बर राम जी सत्ता में होते हुए भी बीच में बैठ करके सबने उसने कहा है कि ये न्याय होना चाहिए, मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए। और शेखावत जी से मेरी भी बात हुई है, यहाँ पीड़ित परिवार से, यहाँ सबके सामने स्पीकर से बात हुई है। वो लोकसभा में बैठे थे तो भी लोकसभा में आकर के उन्होंने कहा मैंने डीजी से बात की, मैंने यहाँ के एसपी से बात की, मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए। यहाँ का नेतृत्व करने वाले विधानसभा का आकर के कभी लोगों के बीच में किसी से बात की है तो बता दो, आपके मीडिया के सामने या कहीं आकर के कहा है? अरे भाई, अपराधी अपराध है। एक तरफ आप और हम सब लोग देखते हैं, पिछले दिनों में एक कोई घटना होती है जो एक पुलिस थाने में कोई एक नागरिक अपने आप पुलिस थाने में कस्टडी में रहते हुए आत्महत्या कर लेता है तो पूरा थाना लाइन हाजिर होता है। क्या हमारा कत्ल उसके बराबर ही नहीं आत्महत्या करने वाले पर? क्योंकि वो सत्ता पक्ष में उनका अपने आप में दबाव बना रहता है। हम लोग इतने 4 दिनों से भूखे और प्यासे बैठते हैं, उसके बाद कोई सुनने वाला तक नहीं। मैं प्रशासन से कहता हूं, अभी हम कलेक्टर साहब से बात भी करेंगे, एसडीएम का भी फोन आया है, अभी भी बात और करेंगे आपके सामने। सब यहाँ आए बीच में, आप सुन तक नहीं ले रहे हो। यहाँ के लोग भूखे और प्यासे बैठे हैं। परिवार के लोग, हमारे जैसे हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, पानी और जल ग्रहण नहीं करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो इन लोगों ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं होती है? क्या जिला कलेक्टर की जिम्मेवारी नहीं होती है? इन्हें आके पूछा जाए इन लोगों से, आप आकर के इन लोगों से पूछे कि इनकी कैसी हालत है। आपने हालत जानने का प्रयास नहीं किया। चाहे पुलिस के एसपी से लेकर के बीच में आए सारे लोग तो ये कहें यहाँ तो हमारे विधायक नहीं, विधायक होंगे जब आएंगे। यहाँ की जनता सारी साथ है, कितने दिनों से 36 कौम के लोग, व्यापार मंडल के लोग कितने तरीके से प्रयास करके सब, चाहे हर जाति के लोग, हर बिरदारी के लोग
इस अपराध के खिलाफ है, वो सदमे में, पूरा लोअर क्षेत्र सदमे में सोचता है कि इस तरह का अन्याय इस पवित्र धरती पर हुआ है। तो इस अन्याय में चाहे अपराधी कोई हो, हम उस अपराधी के साथ नहीं है, चाहे परिवार से निकलता है चाहे कहीं से निकलता है, अपराधी अपराधी होता है। पुलिस आज दिन तक दूसरे अपराध में तुरंत अंकुश लगाने का प्रयास करती है। तो इसमें मैं ये चाहता हूं कि आपका फैसला कहाँ किया, आप कान खोल के सुन लो पुलिस वाले, इसमें आपको संवेदनशील से करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम सब लोग बैठ करके नई रणनीति बना करके किस तरीके से काम करेंगे वो सही तरीके अपना करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बैठे हुए धरने में सब लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि हम शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन बाद में जिन इन लोगों की भावना है उन भावनाओं को कदर करते हुए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उस हद तक करने का प्रयास करेंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें अपराधी गिरफ्तार चाहिए। इतने निर्मम हत्या करने वाला अपराधी सारे लोग, मारवाड़ क्षेत्र के लोग, सब जगह के लोग आकर के पूछते हैं कि इस तरह की घटना हुई है, ऐसा कत्ल हुआ है, पूरे परिवार को समाप्त करने का लक्ष्य लेकर के आए हैं और उस तरह के वो वापस आप इंजाम परिवार पे डालने का प्रयास करते हैं। मेरा वही सवाल है कि जो घटना घटी उसके बाद परिवार पे आरोप लगाया गया और एसपी और थानेदार अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, नहीं कोई लेटर जारी किया, नहीं कोई प्रेस वार्ता की कि ये झूठी है, झूठ को अभी तक खंडित नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये लापरवाही। अभी हम सामने बुला करके बात करेंगे। आप इस तरह का, यदि परिवार के लोग बेचारे यहाँ भूखे और प्यासे बैठे, यहाँ बैठने वाला चाहे हेतराम जी वो बैठा अपने परिवार को लेकर के, उसके दिमाग में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और उसे ही दोषी साबित करने का प्रयास करते हो। मैं तो कह रहा हूँ दोषी साबित होता है तो बताएं। हम सब लोग, चाहे दोषी दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है, कोई किसी का भाई और जाति नहीं होती। अपराधी अपराध करने वाला इस दुनिया में जो भी अपराध करता है, ये अपराध तो इतना बड़ा अपराध है। जिस तरह से उदयपुर की घटना आप और हम सब लोगों ने देखी है, पिछले समय घटना हुई जिस पर सरकार कितनी संवेदनशील से उस तरह के घटना में सरकार ने अपना भूमिका निभाई थी। तो इससे ज्यादा संवेदनशील भूमिका इस इशू में निभाने की जरूरत है। घर में सो रही महिला, जिस नींद में सो रही है, अपने आप में यदि कोई जागृत व्यक्ति पर कोई भी हमला किया जाता है, वो चेतन अवस्था में रहता है, वो नींद में सोई हुई पूरे परिवार को नष्ट करने का काम यदि कोई अपराधी करता है तो उस अपराधी को पकड़ने का प्रयास पुलिस कहाँ किस स्तर पर किया है। एसपी साहब और कलेक्टर साहब हमारे बीच आकर के बताएं। आप ये सोच रहे होंगे ये कांग्रेस के लोग हैं, हम बीजेपी के लोग हैं, सारी पार्टियों के लोग हैं, सामने ये न्याय चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। जितने बैठे उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप ये नहीं सोचें हम पक्ष विपक्ष के लोग हैं। यहाँ हम सब लोग आए मानवता की रक्षा के लिए आए, हम सब लोग आए अपराध को न्याय में बदलने के लिए आए, हम सब लोग आए इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। कोई ये सोच ले हम यहाँ अपने आप में कोई भी यहाँ आकर के ये सोच लें हम तो यहाँ हाजिर हो गए, हमारा मुंह चेहरा दिख गया, चले गए। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ आप पवित्र भाव से मन में ये रख करके आइएगा। कोई भी इस जज्म पे आता है तो उसमें ये चाहिएगा पीड़ित परिवार को न्याय, नहीं आकर के मैं तो आ गया, फॉर्मेलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। और कोई आ गया हम विपक्ष में, हम न तो पक्ष में न विपक्ष में, सबसे पहले हम मानवता का न्याय की लड़ाई के पक्ष में आए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए। चाहे पब्बाराम जी आए, पब्बाराम जी ने कहा था, कल आपके सामने कहा था मेरा बेटा भी क्यों नहीं हो, उसे दोषी को सजा होनी चाहिए। उन्हीं से भी आग्रह करना चाहता हूँ आप सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से बात करें तुरंत करके। हमारे लुवाउट में तो आप खाली स्थान मान लें, लेकिन आप अपने परिवार में हुआ है, आपके समाज में हुआ है, तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है आप जाकर के तुरंत सीएम से बात करके इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। हम शेखावत जी से बात आज भी करेंगे और कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। अभी कलेक्टर साहब से भी कहना चाहता हूं कि आप बीच में आए, अभी हम फोन से भी वार्ता, युद्धवीर बैठे हैं, सब बैठे, हम वार्ता करके बीच में बुला करके इन परिवार की सुन तो लेनी। एक कलेक्टर जिले का मालिक होता है, कलेक्टर अपने आप संवैधानिक दृष्टि से कोई भी नागरिक के साथ किस तरह की घटना होती है, आप आकर के 3-5 दिन हो गए, आज आकर के परिवार को सुन लेने का प्रयास करने का आपका धर्म होता है। 36 कौम के लोग इस भावना से हाथ आकर के सरकार के खिलाफ नहीं, ये इस न्याय के खिलाफ यहाँ हाजिर हुए। कलेक्टर की जिम्मेवारी है, पुलिस की जिम्मेवारी है, हम न्याय सम्मत बात करते हैं। हम वकील साहब बैठे हैं, ये कानून विद बात है, हम कोई नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई आर्थिक सहयोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम
हमें तो चाहिए ये अपराधी कौन है, इतना गहरा अपराध किसने किया है, वो अपराध इस जनता के सामने खुलना चाहिए और पर्दा उठ कर दिखना चाहिए कि इस आदमी ने अपराध किया है। इतना घिनौना अपराध करने वाला व्यक्ति अपने आप में सामने आना चाहिए, उसके खिलाफ कठोर से कठोर सजा कैसी हो, कठोर से कठोर कारावास कैसा हो, ये पुलिस और प्रशासन को निश्चय करने की जरूरत है। प्रशासन तुरंत आकर के न्याय दिलाए। आज इतने परिवार के लोग तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, उसकी क्या हालत है उसके बारे में प्रशासन को सोचने की जरूरत है। हमारा एक ही मांग है, मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम गिरफ्तार, कोई भी हो मुलजिम आना चाहिए, गिरफ्तार होनी चाहिए। हमारे साधु संत भी बीच में बैठे हैं जो भगवा के प्रतीक है, धार्मिक के प्रति है, वो आस्था लेकर के बीच में बैठे हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। चाहे 36 बिरदावरी के लोग ये सोचते हैं कि इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बिना बुलाए कोई बुला करके आने वाला नहीं, कोई सोच ले मैंने बुलाया होगा, कोई सोच ले इस पार्टी के लोग होंगे। ये लोग जो यहाँ आए तो ये मानवता के नाते आए, यहाँ आए जो अन्याय के खिलाफ आए, यहाँ आए आज दहशत का वातावरण पूरे क्षेत्र में, इस वातावरण को रोकने के लिए आए। उनके घर में महिला भी सुरक्षित नहीं है। आज कोई सोचता है परिवार में रह करके परिवार में शांति मिलती है, लेकिन परिवार में इस तरह की घटना घर सोते हुए महिला की होती है। बड़ी दुखद घटना है, बड़ी चिंता की घटना है। सब लोगों को चिंता करने की जरूरत है, सरकार को भी चिंता करने की जरूरत है। ये विषय बहुत बड़ा संकट का विषय, इस विषय में सब साथ मिलकर के, और यदि जांच में कोई परिवार के लोगों की यदि किसी तरह की कोई पूछताछ की भूमिका है, हमने कहा है आप बुलाइएगा और पूछताछ जरूर कीजिएगा, लेकिन हमें तो मुलजिम चाहिए, हमें तो अपराधी चाहिए। ये हम सबकी मांग है। पहले दिन से लगातार पुलिस कह रही है कि कल खुलासा होगा। 99% हम पास में कल खुलासा होगा। 4 दिनों से लगातार कल का बोला जा रहा है। लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है, लोग बहुत आक्रोशित हैं। अगर आज भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया कि हम कल खुलासा करेंगे, बहुत नजदीक है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे के बारे में हम सब लोग 36 बिरदावरी के लोग बैठे हैं, आपस में चर्चा करके सब लोग यहाँ बैठे हैं। जिन लोगों ने जिस तरह से अपनी भावना से सब साथ जुड़े, वो सब लोग विचार विमर्श करके आगे जो भी करना पड़ेगा उनके साथ बढ़ चढ़ करके काम करने का प्रयास करेंगे। और प्रशासन से अभी आपके सामने बुला करके ये इस खुलासा करेंगे आपने क्या किया है। हम सब लोग आज अपने आप में दुखी है कि इस तरह का प्रशासन ने क्यों इस तरह की ढिलाई बरती जा रही है। कहीं न कहीं कमजोरी है। जब जाकर के प्रशासन अपने आप में इस मामले में यदि आप नहीं खोल रहे हो तो सरकार से और सहायता लीजिएगा, अन्य जिले से पुलिस की सहायता लीजिएगा। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का युग है, अनेकों टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के काम करने का प्रयास कीजिएगा। प्रधान जी लगातार लोग आपसे अपेक्षा लगाए हुए हैं और आप अल्टीमेट दे रहे हैं कि 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे और आज आपने 10 बजे कहा, 10 भी बज गए। आपका अल्टीमेट क्या है? आप लगातार आप भी लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम लगातार हैं वो करेंगे, आप 10 बजे कब तक रहेगा सर? देखो हम सब लोग जितने भी लोग इस सम्मिलित हुए हैं, साहब MLA साहब जितने भी लोग आए आपस में चर्चा करके इसके बारे में विचार करके इसके बारे में धैर्य तो हमारा खो चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं क्यों हमारे साथ अपराध हुआ है, हमारे साथ उपद्रव ने उपद्रव किया है, हम उपद्रव नहीं करके शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन उसके बाद भी जितने युवा हैं उनकी भावनाओं को टंटोल करके हमारे जितने चाहे MLA साहब कृष्णा राम जी है, पब्बा राम जी है, ये साधु संत है और सारे लोग जो आपस में चाहे व्यापार मंडल के, इसके बारे में बैठ करके चर्चा करके फिर निर्णय करेंगे क्या करना है। जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय के साथ होंगे। जब भी आज 2-3 दिनों से MLA साहब मांग कर रहे थे, आज हम उस मांग के साथ पूर्णतः साथ है। कमजोरी तो है ही है, इस कमजोरी को सही न्याय के लिए हम साथ मिलकर के काम करेंगे। यहाँ पार्टी पक्ष की बात नहीं, हम मानवता की लड़ाई के लिए साथ खड़े हैं।